मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए सुबह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th, क्लास 11th और अन्य सभी क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या सामान्य बातें या सामान्य ज्ञान जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना सहयोग प्रदान करता है। स्टूडेंट, जो टॉपिक है वो एक चैप्टर मापन का है, या कह सकते हैं कि मेजरमेंट चैप्टर का यह टॉपिक है। हम आज आपको मेजरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को पुश करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। यूट्यूब पर मेरे चैनल्स को कैसे आप खोजेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेनू बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब पर कैसे खोजें, उसके लिए आपको सिंपल से प्रोसेस करना है। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाना है, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस लिखना है और उसके बाद जब मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको सब्सक्राइब को टच करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को टच करेंगे तो बगल में आपको एक बेल आइकन्स आएगा। बेल आइकन्स को टच करने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मैं आपको भौतिक राशि के बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखा है कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं, अर्थात उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्टूडेंट, हम सबको ज्ञात है कि भौतिक धारणाओं की व्याख्या करने के लिए हमें भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग इत्यादि की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियों के परिमाण का पता हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से लगाते हैं, मतलब अपने ज्ञान के द्वारा अनुमान करके लगाया जाता है स्टूडेंट। किंतु हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो केवल अनुमान ही बता सकती हैं, राशियों का यथार्थ परिमाण नहीं बता सकती। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं आपको कि दो पिंड को अलग अलग हाथ से उठाकर हम बता सकते हैं कि कौन सा पिंड हल्का और कौन सा पिंड भारी है, किंतु अलग अलग उनके भार बता पाना हमारे लिए कठिन है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे परिणात्मक ज्ञान के लिए या यथार्थ ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता हमें पड़ी। साथ ही साथ स्टूडेंट, हम और भी कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि अगर कोई छड़ है, दो छड़, तो हम उसको देखकर बता देंगे कि दो छड़ों की लंबाई कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, परंतु हम अनुमान के द्वारा ये नहीं बता सकते कि किसकी लंबाई कितनी है और बड़ी वाली की लंबाई कितनी है और छोटी वाली की लंबाई कितनी है। तो इनका एक परिणात्मक ज्ञान, एक वास्तविक ज्ञान के लिए हमें नीड फॉर मेजरमेंट अर्थात मापन की आवश्यकता पड़ी। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक परिभाषा के रूप में अगर देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि भौतिक राशियों के परिणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिएगा कि भौतिकी के नियमों या समीकरणों को प्रमाणित करने के लिए भी भौतिक राशि का मापन अति आवश्यक है। आप इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम चलते हैं मापन के मात्रक में। मापन के मात्रक को समझने से पहले स्टूडेंट आपको मात्रक की परिभाषा समझनी होगी कि मात्रक क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्देश मानक अर्थात रेफरेंस स्टैंडर्ड को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। स्टूडेंट, भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो दो बातों पे निर्भर करता है। पहली बात राशि का मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। तो चलिए आते हैं इसके डेफिनेशन और दोनों बातों पर। ये है दो बातें, राशि का मात्रक और संख्यात्मक मान। स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं इसमें कि भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। ये दूसरी भाषा में आप बता सकते हैं। और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं स्टूडेंट कंपटीशन एग्जामों में, उसमें विकल्प में यही वैल्यू दी हुई होती है कि भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है।
तो मात्रक से तुलना करना ही ऑप्शन में आपका दिया रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम चलते हैं, इसके बारे में बता दें आपको संख्यात्मक मान क्या होती है। कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान वह संख्या होता है जो यह बतलाता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार प्रयोग में आया है या कितनी बार सम्मिलित हुआ है। अगर मान ले स्टूडेंट, एक उदाहरण मैं बता दूं आपको कि किसी छड़ की लंबाई 3 मीटर है, किसी छड़ की लंबाई 3 मीटर है, तो इसमें मात्रक जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा मीटर, जिसका संख्यात्मक मान अगर हम देखें तो हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मात्रक का प्रयोग कितने बार किया गया है, 3 बार। मात्रक मतलब मीटर का प्रयोग कितने बार किया गया है, 3 बार। तो इसको कहा जाता है संख्यात्मक मान। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट हम कोई आलू खरीदने जा रहे हैं, टमाटर खरीदने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट वहां जाने के बाद जो दुकानदार को या शॉपकीपर को कहते हैं कि हमें 2 kg या 5 kg या 10 kg, ठीक है, जो भी लेना हो हम मांग लेते हैं। तो इसमें जो केजी है, किलोग्राम, वो मात्रक है, और जो 5, 10, 2 है वो उसका संख्यात्मक मान है। अर्थात केजी में 10 बार प्रयोग किया गया है। अगर 5 केजी बोलते हैं तो 5 बार प्रयोग किया जाएगा, 2 केजी बोलते हैं तो 2 बार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है मापन के मात्रक। अब हम चलते हैं स्टूडेंट मापन के मात्रक के गुण में, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट बताता हूँ स्टूडेंट कि इसमें कुल लगभग 5 या 6 गुण होते हैं, जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला गुण आप बता सकते हैं कि मात्रक का सबसे पहला गुण ये होता है कि मात्रक न तो बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। मात्रक न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि मात्रक पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। तीसरा आप बता सकते हैं स्टूडेंट मात्रक समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए। चौथा गुण है स्टूडेंट कि उसमें स्थायित्व का गुण हो। किसमें? मात्रक में, मतलब मात्रक हर जगह पर स्थायी हो, ठीक है, एक समान हो। पांचवा गुण है कि एक भौतिक राशि के मात्रक का अन्य भौतिक राशि के मात्रक से तुलना संभव हो, अर्थात उसको उस भौतिक राशि के अन्य मात्रकों में आसानी से परिवर्तन किया जा सके। और छठवां और अंतिम जो गुण है स्टूडेंट वो है कि मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए, मतलब सभी जगह पर उसकी मान्यता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मात्रक के 6 गुण हैं, और जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उनमें इन्हीं 6 में से कोई एक गुण के बारे में आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट, इसलिए आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में, अर्थात मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों में। मूल राशियों के बारे में मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं या स्वयं उत्पन्न होती हैं, ऐसी राशियों को ही मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों में आपका हो जाता है, अभी तक मूल राशियां कुल 7 हैं स्टूडेंट, जिनमें है लंबाई, द्रव्यमान, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारिता, ज्योति तीव्रता और समय। ये कुल 7 मूल राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं स्टूडेंट जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, ऐसे राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जिसका परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं। तो तब तक के लिए आप व्युत्पन्न राशि के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास कोई फार्मूला है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लंबाई को भी लंबाई लिख सकते हैं, है ना, और चौड़ाई के लिए तो कुछ मात्रक होता नहीं है, इसलिए चौड़ाई को भी हम मीटर से अगर मापेंगे तो उसमें भी लंबाई का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से लंबाई इंटू लंबाई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई जो है वो मूल राशि है जिससे उत्पन्न क्या हो रही है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कौन सी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि। अगर हम देखें स्टूडेंट चाल बराबर होता है दूरी,
बटा समय, ठीक ना। तो दूरी को हम किससे मापेंगे? लंबाई से। समय को किससे मापेंगे? समय से। तो लंबाई और समय दो मूल राशियां हैं जिससे व्युत्पन्न होंगी क्या? चाल। तो चाल कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि की परिभाषा देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषाएं हैं कि जो राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं, और जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न या उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो स्टूडेंट, व्युत्पन्न राशि कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए आते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में। स्टूडेंट्स, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रकों की संख्या भी कुल 7 है। ठीक है स्टूडेंट, मूल मात्रकों के अलावा दो पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टे रेडियन। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक के द्वारा उत्पन्न होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो आते हैं स्टूडेंट, हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है। ठीक ना स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना स्टूडेंट, हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो स्टूडेंट, लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, चौड़ाई को मापना है तो भी हम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वर्ग मीटर है ये क्षेत्रफल का, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होगा और वर्ग मीटर जो है वो लंबाई के मात्रक से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम चलें वेग के बारे में, तो वेग बराबर भी होता है दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी को हम लोग लंबाई, समय को हम लोग समय मतलब सेकंड से लेते हैं स्टूडेंट। ठीक ना, तो लंबाई को हम मीटर और सेकंड को सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, या हम इसी को लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक, और मीटर सेकंड इनवर्स किससे आया? तो लंबाई और समय के मात्रक से आया। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न करने सीख गए होंगे, उम्मीद है। चलिए मैं आपको मात्रक की विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, मापन की कुल 4 पद्धतियाँ होती हैं। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति और चौथा एसआई पद्धति। मैं एक एक करके आपको चारों पद्धतियों के बारे में बताता हूँ, अर्थात चारों सिस्टम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला चलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में स्टूडेंट, सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं। इस सिस्टम को फ्रांसीसी सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, अर्थात फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा है स्टूडेंट एफपीएस सिस्टम, अर्थात फुट पॉन्ड सिस्टम, फुट पॉन्ड सेकेंड सिस्टम, जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पॉन्ड से और समय को सेकंड से मापते हैं। इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है स्टूडेंट एमकेएस सिस्टम, अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम मैंने लिख दिया है, जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं। बहुत सालों तक एमकेएस सिस्टम को माना गया, उसका प्रयोग किया गया, और जो एमकेएस सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम का ही एक अन्य रूप है स्टूडेंट। एमकेएस सिस्टम के आधार से ही चौथे सिस्टम का निर्माण हुआ, जो एक प्रकार से एमकेएस सिस्टम वो भी है, परंतु उससे हम
SI सिस्टम के नाम से जानते हैं, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, इसमें कुल 7 मात्रक होते हैं या मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। जो 2 पूरक मात्रक होते हैं उसके बारे में मैंने पहले भी बताया, फिर बता दे रहा हूँ स्टूडेंट कि रेडियन और स्टेरेडियन 2 पूरक मात्रक होते हैं। मैं आपको 7 मात्रक, मूल मात्रक और उनके संकेत के बारे में बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ये 7 SI मात्रक हैं स्टूडेंट। लंबाई जिसका मात्रक मीटर है, द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, समय सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। स्टूडेंट, मीटर को स्मॉल m से, किलोग्राम को kg से, सेकंड को स्मॉल s से, केल्विन को कैपिटल K से, एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडेला को CD से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, और मोल को MOL से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक समतल कोण और घन कोण है, जिसके मात्रक के बारे में मैंने बताया कि एक का मात्रक रेडियन होता है और एक का स्टेरेडियन। ठीक है स्टूडेंट, रेडियन को हम RAD से दिखाते हैं और स्टेरेडियन को हम लोग SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये कुल SI मात्रक और पूरक मात्रक हो गए। अब हम अगली क्लास में स्टूडेंट इन सब की परिभाषाएं पढ़ेंगे, अर्थात मीटर की परिभाषा, किलोग्राम की परिभाषा, सेकंड की, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन। इसमें से अधिकांशतः की परिभाषा पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो हमारे परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है।